गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जय जिनेन्द्र। दर्शील पूनम तैयार है ना बेटा पढ़ने के लिए? पूनम आवाज़ आ रही है? क्लियर आ रही है हमारी आवाज़? हाँ ठीक है। आज हम पढ़ेंगे व्याकरण, ग्रामर। ग्रामर में क्या पढ़ेंगे? हम कौन सा पार्ट पढ़ेंगे? लिंग। देखिए स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। आज हम पढ़ेंगे लिंग। ध्यान से आपको सुनना है, फिर हम आपसे पूछेंगे तो आपको आंसर देना पड़ेगा। तैयार हैं आप लोग पढ़ने के लिए? ठीक से बैठिए पहले। स्त्री जाति या पुरुष जाति की पहचान, स्त्री जाति या पुरुष जाति की पहचान कराने वाले शब्दों को लिंग कहते हैं। स्त्री जाति या पुरुष जाति की पहचान कराने वाले शब्दों को लिंग कहते हैं। लिंग के प्रकार। लिंग के कितने प्रकार होते हैं? लिंग के 2 प्रकार होते हैं। पहला पुल्लिंग और दूसरा स्त्रीलिंग। स्त्री जाति या पुरुष जाति की पहचान कराने वाले शब्दों को लिंग कहते हैं। लिंग के प्रकार। लिंग 2 प्रकार के होते हैं। पहला पुल्लिंग और दूसरा स्त्रीलिंग। समझ में आ गया लिंग किसे कहते हैं? जिससे हमको पता चलता है स्त्रीलिंग है, स्त्री है कि पुरुष है, उसे लिंग कहते हैं। यह तनु है। जैसे यह तनु है, हमने कहा कि यह तनु है, इसका नाम तनु है, तो समझ में आ जाता है कि स्त्रीलिंग है ना। यह तनु है। तनु एक लड़की है, या राहुल की बहन है, या शर्मा जी की बेटी है। तो ऊपर दिए गए वाक्यों में लड़की, बहन, बेटी, तो ये सब किस में आते हैं? स्त्री जाति के शब्द होते हैं। उसी प्रकार से यह राहुल है। राहुल क्या है? एक लड़का है। वह तनु का भाई है। यह शर्मा जी का बेटा है। तो वाक्य से क्या समझ में आ रहा है हमको? राहुल कहने से क्या समझ में आ रहा है? कि लड़का है, तनु का भाई है और बेटा है। तो पुरुष जाति के शब्द हैं। इसलिए कहा गया है कि संज्ञा शब्द पुरुष जाति या स्त्री जाति के होते हैं। सभी संज्ञा शब्द पुरुष जाति या स्त्री जाति के होते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि स्त्री जाति या पुरुष जाति की पहचान कराने वाले शब्दों को लिंग कहते हैं। लिंग कहते हैं। लिंग 2 प्रकार के होते हैं। पहला पुल्लिंग और दूसरा स्त्रीलिंग। आगे समझ में यहाँ तक? लिंग 2 प्रकार के होते हैं। पहला पुल्लिंग और दूसरा स्त्रीलिंग। पुल्लिंग किसे कहते हैं? ध्यान से आपको सुनना है। पुल्लिंग किसे कहते हैं तो आपको आ जाएगा समझ में। स्क्रीन पे देखिए। पुरुष जाति की पहचान कराने वाले शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं। पुल्लिंग किसे कहते हैं? पुरुष जाति की पहचान कराने वाले शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं। जैसे दादा, चूहा, हाथी आदि। स्त्रीलिंग में क्या? स्त्री जाति की पहचान कराने वाले शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं। जैसे दादी, हथनी, चुहिया आदि। कुछ शब्द जो होते हैं जिनका लिंग नहीं बदलता है, जैसे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इंजीनियर आदि। दोनों में चाहे गर्ल्स हो चाहे बॉय हो, दोनों को राष्ट्रपति कहा जाता है, प्रधानमंत्री कहा जाता है, इंजीनियर कहा जाता है। इन लोग का लिंग चेंज नहीं होता है। पुल्लिंग किसे कहते हैं? पुरुष जाति की पहचान कराने वाले शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं और स्त्री जाति की पहचान कराने वाले शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं। आ गया समझ में? एक बार और सुनना है आपको ध्यान से।
स्क्रीन पे क्या लिखा हुआ देखिए, आपको समझ में आएगा अच्छे से। ओके अक्षत, जो भी डाउट है बेटा अभी क्लियर करेंगे हम। पहले आप समझ लो लिंग किसे कहते हैं, लिंग के प्रकार, ठीक है। उसके बाद आप डाउट करेंगे, आप डाउट आप पूछेंगे, हम क्लियर करेंगे, ठीक है। देखिए आज हम क्या पढ़ रहे हैं, लिंग पढ़ रहे हैं। आगे समझ में, हमने एग्जाम्पल दिया ना आपको। यह तनु है, तनु एक लड़की है, तनु राहुल की बहन है, शर्मा जी की बेटी है। तो जो लड़की बहन बेटी, जो लड़की बहन बेटी यहाँ पे लिखा हुआ है, तो उससे हमको समझ में आता है कि स्त्रीलिंग में आता है, स्त्रीलिंग है। और अगर वहीं पे बोला जाता है राहुल के बारे में कि राहुल एक लड़का है, तनु का भाई है, शर्मा जी का बेटा है, तो हमें समझ में आ जाता है कि पुल्लिंग है। तो लिंग किसे कहते हैं अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप क्या बताएंगे? स्त्री जाति या पुरुष जाति की पहचान कराने वाले शब्दों को लिंग कहते हैं। स्त्री जाति या पुरुष जाति की पहचान कराने वाले शब्दों को लिंग कहते हैं। लिंग के प्रकार, लिंग के दो प्रकार होते हैं, कौन कौन से होते हैं? पहला पुल्लिंग, दूसरा स्त्रीलिंग। आ गया समझ में यहाँ तक? देखिए यहाँ पे दिया हुआ है स्क्रीन पे, पुरुष पुल्लिंग किसे कहते हैं? पुरुष जाति की पहचान कराने वाले शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं, जैसे दादा दादी चूहा आदि। और स्त्रीलिंग में क्या दिया हुआ है? स्त्री जाति की पहचान कराने वाले शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं, जैसे दादा का दादी हो जाएगा, हाथी का हथनी, चूहा का चुईया आदि। कुछ शब्दों का लिंग नहीं बदलता, जैसे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इंजीनियर आदि। नीचे देखिए दिया हुआ है पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। अगर आपसे बोला जाता है, पुल्लिंग आपको दे दिया जाएगा और आपको अगर बोला जाएगा कि आप उसका स्त्रीलिंग में बदलिए उसे, तो आप कैसे बदलोगे? कैसे बदलोगे आप उसे? लड़का का क्या बनेगा? लड़की, नाना का नानी, दादा का दादी, चाचा का चाची, भाई का बहन, बेटा का बेटी, चूहा का चूहिया, हाथी का हथनी, न बाघ का बाघिन, बालक का बालिका, माली का मालिन, गुड्डा का गुड़िया, पिता का माता, पति पत्नी। धोबी का स्त्रीलिंग क्या बनेगा? धोबिन, बैल का गाय, घोड़ा का घोड़ी, नौकर का नौकरानी और अध्यापक का अध्यापिका, अध्यापक का अध्यापिका। आ गया समझ में आप लोगों को? लिंग किसे कहते हैं, लिंग कौन के प्रकार कौन कौन से होते हैं, पुल्लिंग किसे कहते हैं, स्त्रीलिंग किसे कहते हैं, आया समझ में? पुरुष जाति की पहचान कराने वाले शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं। स्त्री जाति की पहचान, जिस शब्द से स्त्री जाति का पता चलता है, वह स्त्रीलिंग कहलाता है। ठीक है। हाथी और बालक पुल्लिंग के अंतर्गत आएंगे, हथनी और बालिका स्त्रीलिंग के अंतर्गत आएंगे। यहाँ तक समझ में आया? अक्षत कोई डाउट है आपको? अक्षत कोई डाउट है? मैम 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 कौन कौन से लिंग के नाम चेंज नहीं होते हैं?
कौन कौन से लिंग के नाम नहीं चेंज होते? जैसे राष्ट्रपति है तो राष्ट्रपति अगर जेंट्स बनेंगे तो भी उन्हें राष्ट्रपति कहेंगे, अगर लेडीज हैं तो भी उन्हें हम राष्ट्रपति कहेंगे। प्रधानमंत्री दोनों में आते हैं, है ना? कोई स्त्री प्रधानमंत्री बनती है तो भी उसे प्रधानमंत्री कहते हैं, कोई जेंट्स प्रधानमंत्री बनता है तो भी उसे प्रधानमंत्री कहते हैं। इंजीनियर दोनों कहलाते हैं, इंजीनियर दोनों को कहा जाता है, उनका चेंज नहीं होता है। आगे समझ में? यस मैम। हाँ। माय नेम इज अक्षत पारक, आप क्लास 3rd लिख के रखे हो आप आज? मैम मेरी दीदी ने लिख दिया। ओके ओके, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अनमोल, समझ में आया आपको? यस मैम। जो स्क्रीन पे हमने अभी दिखाया वो आपको क्लियर दिखाई दिया कि नहीं? यस मैम। क्लियर दिखाई दिया। लिंग किसे कहते हैं आप बताओगे हमको? लिंग किसे कहते हैं? यस मैम। लिंग लिंग किसे कहते हैं? मैम स्त्री और पुरुष को कहते हैं। स्त्री और पुरुष की पहचान कराने वाले शब्दों को, जिससे हमें पता चलता है या स्त्री है या पुरुष है, उसे लिंग कहते हैं। समझ गए? अभी और पूछा जाएगा आपसे। आदित्य, समझ में आया जो आज पढ़ाया गया है? यस मैम। बेटा बताओ लिंग किसे कहते हैं? यस मैम। लिंग किसे कहते हैं? जिस शब्द से स्त्री जाति या पुरुष जाति का पता चलता है हमें, उसे लिंग कहते हैं। आ गया समझ में? जैसे लड़का है तो लड़का का कैसे हम चेंज करेंगे स्त्रीलिंग में? लड़के को लड़का का क्या हो जाएगा? लड़का का क्या होगा बताइए? मैम मैम पुल्लिंग। लड़का तो पुल्लिंग है, उसका स्त्रीलिंग बनाना है हमको, तो लड़का का क्या होगा? लड़का का क्या लिखोगे? हाँ, मैम लिंग। लड़का का लड़की, दादा का दादी। दादी, और चूहा का क्या बनेगा? चूहा का चुहिया। चुहिया। गुड, आ गया समझ में आप लोगों को? अंश, लिंग लिंग के कितने प्रकार होते हैं? लिंग के कितने प्रकार होते हैं बताइए? कित लिंग के कितने प्रकार होते हैं बताइए? कौन कौन से होते हैं? आ गया समझ में आपको? हाँ, जैसे हमको चेंज करना है, हमको पुल्लिंग को स्त्रीलिंग में बदलना है, तो माली का क्या बनेगा बेटा? माली का क्या बनेगा? माली का मालिन बनेगा। ठीक है? नितिन, आया समझ में आपको? नितिन यस मैम। बताइए लिंग किसे कहते हैं? लिंग किसे कहते हैं? लिंक। हाँ, प्रकार बता दो, प्रकार बताओ, लिंग के प्रकार बताओ हमें। स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। अगर आपको चेंज करने बोला जा रहा है, पुल्लिंग को स्त्रीलिंग में बदलने दिया जा रहा है और बोला जा रहा है बेटा, तो बेटा का क्या बनेगा? नहीं, बेटा का क्या चेंज करोगे आप? पुल्लिंग में कैसे लिखोगे बेटा को आप? बेटा का क्या बन जाएगा? बेटी। बेटी। दादा का बेटी। दादा का दादी। दादी। नाना
नाना का? नानी। गुड, वेरी गुड, समझ में आ गया आपको अच्छे से। अविशी, अविशी आपको बेटा समझ में आया आपको? अगर आपसे यस मैम। मुर्गी है, मुर्गी शब्द है, तो मुर्गी शब्द क्या है? पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है मुर्गी? पुल्लिंग है। मुर्गी, मुर्गी ध्यान से सुनिए, मुर्गी बोला जा रहा है, मुर्गी। मुर्गी पुल्लिंग में आएगा कि स्त्रीलिंग में आएगा? मैम स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग में आएगा। पुरुष जाति की पहचान कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? पुरुष जाति की पहचान कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? पुल्लिंग कहलाते हैं। ठीक है, आया समझ में अच्छे से? यस मैम। ओके, ध्यान से सुनना है तो समझ में आएगा आपको, नहीं तो नहीं आएगा। दर्शील, समझ में आया? बताइए, हाथी और बालक क्या कहलाएंगे? हाथी और बालक पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है? पुल्लिंग। और हथनी और बालिका? गुड। पुरुष या स्त्री जाति का ज्ञान कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? पुरुष या लिंग कहलाते हैं। लिंग कितने प्रकार के होते हैं? मैम 2 प्रकार के। कौन कौन से? मैम पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। गुड, वेरी गुड बेटा। आगे अच्छे से समझ में आप लोगों को? देखिए दिया स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है आपको, लड़का का लड़की, नाना का नानी बना हुआ है, दादा का दादी, चाचा का चाची, भाई का बहन, बेटा का बेटी, चूहा है तो चूहिया, हाथी का हथनी, बाघ का बाघनी, मोर का मोरनी, बालक का बालिका, माली मालिन, गुड्डा गुड़िया, पिता माता, पति पत्नी, धोबी धोबिन, बैल का गाय, घोड़ा घोड़ी, नौकर का नौकरानी और अध्यापक का अध्यापिका। आगे समझ में यहाँ तक? देखिए, पुरुष या स्त्री जाति का ज्ञान कराने वाले शब्द लिंग कहलाते हैं। लिंग 2 प्रकार के होते हैं, पहला पुल्लिंग, दूसरा स्त्रीलिंग। पुरुष जाति की पहचान कराने वाले शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं और स्त्री जाति की पहचान कराने वाले शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं। कुछ शब्दों के लिंग नहीं बदलते, जैसे हमने बताया किनके लिंग नहीं बदलते हैं, जैसे राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री, इंजीनियर आदि, इनके लिंग नहीं बदलते। दोनों में एक ही लिखा जाता है, स्त्रीलिंग में भी और पुल्लिंग में भी। आ गया समझ में यहाँ तक? देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, जो आपको कक्षा में हिंदी पढ़ाते हैं वे स्त्रीलिंग है पुल्लिंग? आप इसका आंसर बताओगे। आप आपके एक दोस्त के घर में शेरू कुत्ता है और दूसरे दोस्त के घर में पूछी बिल्ली रहती है। आप बताइए कि शेरू और बिल्ली में कौन स्त्रीलिंग है कौन पुल्लिंग है? ये आपसे पूछ रहा है, इसका आंसर आपको देना है। ठीक है, आपको देना है इसका आंसर। आगे समझ में? कविसा कोई डाउट है? मैम फिर से क्वेश्चन फिर से रिपीट करो ना। किस
लिंग बेटा, लिंग समझाना है। और यस मैम। आपको समझ में नहीं आया? नो मैम। आप लेट में आए हैं क्लास में। नो मैम। ठीक है। आदित्य, कोई डाउट है आपको? आदित्य, कोई डाउट है? कुछ पूछना है? कुछ पूछना है आपको? यस मैम। क्या पूछना है? मैम बोलिए। मैम लिंग लिंग का मतलब मेरे को अभी समझ में नहीं आया। पुरुष जाति या स्त्री जाति का हमको पता चलता है ना कि ये स्त्री है कि पुरुष है, उसे लिंग कहते हैं। आगे समझ में? जैसे हमने आपसे बोला मुर्गी, मुर्गी, तो मुर्गी है ना, तो मुर्गी से आपको समझ में आता है कि मुर्गी किसका नाम है? लड़की का नाम है कि लड़के? कौन है मुर्गी? पुल्लिंग है ना कि स्त्रीलिंग है? बताओ यस मैम। कौन है? मुर्गी शब्द किस में आएगा, पुल्लिंग में कि स्त्रीलिंग में? स्त्रीलिंग में। स्त्रीलिंग में आएगा। क्या समझ में आपको? वही तो समझना है, वही समझना है आपको। विदित, आया समझ में? यस मैम। बेटा बताओ हमको कि जो आपको कक्षा में हिंदी पढ़ाते हैं वे स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग? किस में आएगा वो? स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग, क्योंकि आपको हिंदी कौन पढ़ा रहा है? हिंदी आपको मैम पढ़ा रही हैं, तो स्त्रीलिंग में आएगा, है ना। अगर कोई सर आपको पढ़ाते तो पुल्लिंग, पुल्लिंग बोलते आप, पुल्लिंग में तो आएगा। पुल्लिंग में आता। और एक और आंसर दीजिए आप क्वेश्चन का। आपके एक दोस्त के घर में शेरू कुत्ता रहता है और दूसरे दोस्त के घर में पूसी बिल्ली रहती है। अब आप बताइए कि शेरू और बिल्ली में कौन स्त्रीलिंग है, कौन पुल्लिंग है? मैम बिल्ली बिल्ली स्त्रीलिंग है हाँ, और शेरू नाम का मैम बिल्ली स्त्रीलिंग है और शेरू नाम का कुत्ता शेरू नाम का कुत्ता पुल्लिंग है। गुड, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। बहुत अच्छे से समझ में आया आपको। धैर्य, आंसर देना है आपको। अनम्यूट करिए धैर्य। आगे समझ में यहाँ तक आप लोगों को? देखिए स्क्रीन पे दिख रहा है कुछ आप लोगों को? ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था, आंसर है ना अभी दिया आप लोग के सामने। मुर्गी शब्द पुल्लिंग है, पूछा है आपको, राइट रॉन्ग लगाना है। पुरुष जाति की पहचान कराने वाले शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं। माली शब्द पुल्लिंग है, मुर्गी शब्द पुल्लिंग है, तो क्या आएगा वहाँ पे? रॉन्ग आएगा। पुरुष जाति की पहचान कराने वाले शब्द पुल्लिंग होते हैं, राइट आएगा। माली शब्द पुल्लिंग है, रॉन्ग आएगा। जिस शब्द से स्त्री जाति का पता चलता है स्त्रीलिंग कहलाता है, राइट आएगा वहाँ पे। हाथी और बालक दिया है प्रश्न में, पुल्लिंग, और हथनी और बालिका स्त्रीलिंग है, तो वहाँ पे भी राइट आएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए आपको मिलाना है। स्त्रीलिंग को पुल्लिंग शब्दों से मिलाइए बोला गया है। तो दूल्हा, दुल्हन, अध्यापक को आप किस में मिलाओगे? अध्यापिका, अध्यापक को आप किस में मिलाओगे? अध्यापिका। और आप लोग हमें आंसर बताएंगे अब। लक्ष्य, हेलो आंसर दीजिए आप, आंसर दीजिए आप। मैम किसका? स्त्रीलिंग किसे कहते हैं? ये उसे
किसे कहते हैं किस हाँ बोलिए। जिस शब्द से जिस शब्द से हाँ बोलिए आगे। स्त्री जाति का बोध होता है या स्त्री जाति का पता चलता है, उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। ठीक है, उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। आपको आंसर देना है। स्त्री जाति का बोध होता है। हाँ, उसे क्या कहते हैं? जिस शब्द से स्त्री जाति का बोध होता है या हमें पता चलता है, वह स्त्रीलिंग कहलाता है या उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। आप बताइए हमें। जैसे बालक है तो बालक का क्या बनेगा? बालक का आप क्या लिखोगे अगर आपको चेंज करना है तो? बालिका। नाना नाना नानी। बेटा बेटी। बेटी। और एक प्रश्न और आपसे है कि जो आपको कक्षा में हिंदी पढ़ाते हैं वे स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग? बताओ सोच के। स्त्रीलिंग में आएंगे। ठीक है, वेरी गुड बेटा। आगे समझ में आपको? सबको समझ में आ गया अच्छे से? माही बताओ बेटा, लिंग के कितने प्रकार होते हैं? लिंग के कितने प्रकार होते हैं? बताओ। स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। स्त्रीलिंग किसे कहते हैं हम? स्त्रीलिंग किसे कहते हैं? स्त्रीलिंग किसे कहते हैं? हाँ बताइए, सोच के बताओ। आप किस में आओगे? गुड। एक और क्वेश्चन है, आप उसका आंसर दो ना, है ना। अच्छे से प्रश्न आप सुनिए। आपके एक दोस्त के घर में, आपके एक फ्रेंड के घर में शेरू कुत्ता है और दूसरे दोस्त के घर में पूछी बिल्ली रहती है। तो अब आप हमें बताइए कि शेरू और बिल्ली में कौन स्त्रीलिंग है कौन पुल्लिंग है? बताओ सोच के। शेरू पुल्लिंग है और बिल्ली स्त्रीलिंग है। गुड, वेरी गुड। आगे समझ में अच्छे से आपको? हाँ पूछिए। मैम मुझे एक डाउट है। हाँ पूछिए बेटा। मैम माली शब्द पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है? माली पुल्लिंग है, मालिन स्त्रीलिंग है। आ गया समझ में? मैम ये जो टीका करेक्ट ऑप्शन है उसमें माली शब्द पुल्लिंग है, तो उसमें रॉन्ग आएगा कि राइट? इसमें राइट आएगा। माली शब्द पुल्लिंग है तो राइट होगा। कुछ शब्द जो है उनके लिंग नहीं बदलते, दोनों में एक ही लिखा जाता है। आप नाम बताओगे किनके किनके? हाँ मैम। बताइए। राष्ट्रपति, हाँ मंत्री, इंजीनियर, हाँ हाँ गुड। डॉक्टर हाँ और वेरी गुड। हो गया, आपको पता चल गया ना अब कि किनके, है ना। ऋषा। यस मैम। मैम हाँ बताइए। मैम ये मूल हाँ पूछिए। मैम जो आप अभी गुंजन में पूरा चैप्टर 5 तक कराए हैं उसमें बुक वर्क कंप्लीट करना है ना? हाँ, बुक वर्क आपको कंप्लीट करना है। कॉपी में आपको अभ्यास दिया हुआ है, अभ्यास भी आपको दिया है, कॉपी में भी आपको करना है। कॉपी का तो मेरा कंप्लीट है, बस बुक का मेरे को डाउट। हाँ बुक का कर लो। ये ग्रामर में चैप्टर 6 तक हो गया है ना? हाँ, आज कौन सा चैप्टर पढ़ाया जा रहा है आपको? लिंक पढ़ाया जा रहा है ना? हाँ, तो भी आपको कॉपी में करना है। ठीक है। और आज जो कॉपी में लिंक मतलब
हाँ, कॉपी में लिखना है। हाँ, तो मेरे को नहीं पता है। लिखना है बेटा कॉपी में भी। पता है मैम, और बुक में पूरा चैप्टर 3 तक करना है ना? हाँ, करना है। मतलब चैप्टर 6 हाँ, हाँ। ग्रामर में भी। हाँ बेटा।